अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यूथ एकेडमी की तरफ से मैथमेटिक्स का क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है हमारे पास, हम लोगों ने लास्ट टाइम उसके किए थे क्वेश्चन 3 तक। आज हम उसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे पास ये है, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा, सबसे पहले देखिए हमारे पास सेम वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर चैप्टर है ये, तो हम लोग को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अकॉर्डिंग टू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, उसके हिसाब से हमारे पास ये है इक्वेशन, ठीक है। और डिटर्मिनेंट इसका पहले वो निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, इसका फॉर्मूला आएगा b² माइनस 4ac। अगर हम इसको इस लीनियर इक्वेशन के मुताबिक लेके आए तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, 2k माइनस 1, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3k, c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। ठीक हो गया। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में इसकी जब वैल्यूज़ लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा b² माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू आ गई, और उसके बाद हमारे पास आ गई c की वैल्यू। ठीक हो गया। अब जब यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 को 3 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 12। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 9k² माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 12, 2k माइनस 1, ये हमारे पास आ गया 9k² माइनस, और 12 2 पे आ जाएगा 24k माइनस माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस, और ये हमारे पास हो जाएगा 12। जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया है वो हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन में आपको कहा है कि वैल्यू फाइंड करनी है आपने k की। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। हमारे पास क्या है, 9k² माइनस 24k और प्लस 12। अगर मैं देखूँ तो इसमें पूरी वैल्यू में मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3 हमारे पास इसमें कॉमन आ रहा है। तो हम इसमें 3 को कॉमन लेते हैं। 3 3 का 9 होगा हमारे पास, 9k² आ जाएगा माइनस, और ये हमारे पास 8k बन जाएगा प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई है, ये जब 3 इसके साथ डिवाइड होगा तो ये बिल्कुल 0 होके रह जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे रह जाएगी सिर्फ वैल्यू 3k² माइनस 8k प्लस 4। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाना शुरू करते हैं, तो हम देखते हैं कि 12 आएगा और 6 और 2 के इसके फैक्टर बनते हैं। तो जब फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास आएगा 3k² माइनस 8, ये जो है 6k, और प्लस नहीं, यहाँ पे ये माइनस में बन जाएगा, इसका माइनस का फैक्टर 2k प्लस 4, ये आ जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास आएगा, अब यहाँ से इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3k कॉमन आ जाएगा, k माइनस 2 इधर रह जाएगा, और यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो -2 आ जाएगा और k माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे 0 के इक्वल। 3k माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा 1 में, और k माइनस 2 हमारे पास एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0। ठीक हो गया। यहाँ पे ये हमारे पास 0 हो जाएगा। इसके बाद जब हम इसको करते हैं, 0 के इक्वल लेंगे इसको, 3k माइनस 2 0 के इक्वल लेंगे। अब यहाँ पे k माइनस 2 को भी 0 के इक्वल लेंगे, तो पहले आ जाएगा 3k इज इक्वल्स टू 2, k इज इक्वल्स टू 2/3। यहाँ पे अगर देखें तो k इज इक्वल्स टू 2। जो हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट्स आएंगे या सोल्यूशन सेट कह लें आप, तो वो हमारे पास क्या आएगा, 2/3 एंड 2। ये हमारे पास इसका आ जाएगा रिज़ल्ट। ये देखें, ये हमारे पास ओवरऑल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको रिपीट करते हैं अगर, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे किया है
कि उन्होंने क्वेश्चन में आपको कहा हुआ था कि आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। हमने उसी को ही, जो उन्होंने लीनियर इक्वेशन दी थी, जो हमने पढ़ी थी क्वाड्रेटिक की लीनियर इक्वेशन, हमने उसके साथ उसको इक्वल कर लिया ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारे पास कौन सी वैल्यू गिवन है और कौन सी नहीं। तो जब हमने अपना क्वेश्चन देखा है तो हमारे पास सबसे पहले वैल्यू किसकी गिवन है, ए की, बी की और सी की। इसके साथ मैच करते हुए हमने कहा जी ये वैल्यू ए की हो जाएगी, ये जो इसके साथ है ये बी की आ जाएगी एंड देन ये सी की आ जाएगी। अब वैसे ही हमने वैल्यू पुट की ए की, बी की और सी की। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूले के मुताबिक मैंने इसको जब सॉल्व किया है तो इसका ये हमारे पास इसकी इक्वेशन 1 आ गई है। ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसी फैक्टर में से, ऐसे तो कोई ख़ास फैक्टर नहीं बन रहे थे बट इसमें से कॉमन आ रहा था, तो मैंने इसके अंदर से क्या किया, डायरेक्ट कॉमन ले लिया है। जब कॉमन लिया 3 तो उसके बाद आ गया हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अच्छा, इस इक्वेशन के बाद मैंने इसके फैक्टर बनाए जो कि 3 अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा। पॉजिटिव 12 आना चाहिए आपके पास। ठीक है, फैक्टर्स में। अब यहाँ पे क्या आ रहा है -8, लेकिन प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए, -8। अगर मैं रखती हूँ -6 और -2 तो प्लस करने से क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का रहता है। और 8 ये वाली पहली जो सिचुएशन है इसको ये फॉलो करता है। बट अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, माइनस को माइनस से तो प्लस हो जाएगा और 6 को करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये सेकंड कंडीशन को भी करता है। तो ये दोनों कंडीशन इससे क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही हैं। अब यहाँ पे मैंने इसमें से क्या किया है, कॉमन लिया है डायरेक्ट, बस 3k इधर से लिया तो ये k-2 हो गया, -2 इधर से लिया तो ये k-। जी, तो अभी मैंने आप लोगों को, हमने पहले किया है क्वेश्चन नंबर जो हमारा था 4, वो हमने किया है। अब हम इसको, इसका जो पहला पार्ट है वो हमने किया। अब हम इसका पार्ट जो है 2, वो आप लोग को मैं करवाती हूँ। जो 3 वाला पार्ट है वो आप लोग खुद करेंगे। इसका जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है ये हमारे पास है, मैं आपको करवाना शुरू करते हैं हम लोग। ये आएगा x², इसका पार्ट 2 ये हमारे पास बन जाएगा। सवाल है x² + 2 × k+2 और देन x प्लस आ जाएगा हमारे पास 3k + 4 = 0। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का क्या तरीका है, सेम वही, a b c की वैल्यूज़ निकालनी है। ये एक, इसके साथ कुछ नहीं है, क्या मतलब होता है इसका 1, ये b की वैल्यू एंड ये c की वैल्यू। तो हम निकालते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास 1, b की वैल्यू दी हमारे पास है उसने k+2, c की वैल्यू है हमारे पास 3k + 4। ठीक है, ये हमारे पास उसने वैल्यू दी है। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट लेंगे हम इसका, b² - 4ac और वैल्यू इसको पुट कर देंगे ऐसे ही, 2 × k+2 का होल स्क्वायर आएगा ना, 4 × 1 × हमारे पास आ जाएगा c की वैल्यू 3k + 4। इस तरह से आ जाएगा ये हमारे पास। जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 × k+2 का होल स्क्वायर माइनस, और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए तो ये बन जाएगा हमारे पास। अगर मैं इसको अभी 4 को मल्टीप्लाई ना करूँ, इसको इसी तरह से ही रहने दूँ, तो हम इसको कर लेते हैं कि 4 इस तरह से लिख देते हैं क्योंकि इधर भी बाहर भी 4 है ना, तो 3k + 4 ऐसे ही लिख देते हैं हम इसको। जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4 × ये हमारे पास बन जाएगा k² + 4k + 4 -4 × 3k + 4 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास दोनों से क्या आ जाएगा, 4 क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे कि k² + 4k + 4 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में हमारे पास 3k + 4। ठीक हो गया। और अब इसी को ही अगर हम इस तरह से करें तो ये आ जाएगा k² + 4k + 4 एंड देन -3k - 4। ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ये प्लस ये माइनस इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रह जाएगा ये प्लस और ये माइनस। इसको जब हम करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा k² + k आ जाएगा। अगर हम इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये 4
और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इधर से कॉमन लिया हमने के, बाहर में लिखूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा k+1 और ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बट अभी जो हमने इसके रूट लिखने हैं, रूट जब हम इसके शुरू करेंगे हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम इसके रूट पहले लिख लेते हैं। हम इसको क्या करते हैं, 4k को k+1 यहाँ पे, ठीक है, ये k+1 इधर आ गया और इसको हम इक्वल करेंगे 0 के। तो फिर हम सबसे पहले 4k को रखेंगे 0 के इक्वल, उसके बाद k+1 को 0 के इक्वल रखेंगे। ये डिवाइड हो जाएगा तो k हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और ये जो हमारे पास k है यहाँ पे आ जाएगा प्लस है, इधर जाके -1 हो जाएगा। तो रिजल्ट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे इसके, हमारे पास आ जाएंगे k के रिजल्ट्स 0 और -1। ये हमारा हो गया पूरा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो थर्ड पार्ट है आपके पास, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला जो थर्ड क्वेश्चन है ये आप लोग इसका खुद करेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया, उसके बाद आप ये खुद करेंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था, इसको एक दफ़ा क्लियर कर लेते हैं, ये कुछ बच्चों को नहीं था क्लियर, तो मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर करवा देती हूँ एक दफ़ा। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है किया हुआ। इसमें क्या था बेसिकली, इसमें किया था हमने सेम इसी वैल्यूज़ को आपस में सपोज किया था इनके साथ कि हमारे पास ये जो इक्वेशन दी है इसको हम कर लेंगे कि ax का जो स्क्वायर है ये bx के बराबर है और ये c है, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग क्या आएगा, यहाँ पे उसने हमें फिर क्या कहा था कि आपने इसको, मैंने इसको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के इक्वल किया है। हम यहाँ पे करेंगे जी a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड देन c की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम a की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या आ रहा है k², b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2k और c की वैल्यू ये आ रही है। तो अब यहाँ पे हमने इसको क्या किया है, डिस्क्रिमिनेंट जब निकाला है यहाँ पे तो हमारे पास आ गया 2, और ये जो b की वैल्यू यहाँ पे थी सिंपली उसका स्क्वायर लिया, -4 × k² यहाँ पे लिख दिया और देन c की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे करेंगे इसका अलग स्क्वायर खोलेंगे, ये वाला स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, देन -16 k²। ये मैंने आपको फार्मूला बताया था कि किस तरह से ये स्क्वायर का फार्मूला लगता है। आप पीछे 9th क्लास में, 7th क्लास में, आप जो आपके प्राइमरी जो आपकी एजुकेशन है उसमें आपने ये किया होगा इसको कि किस तरह से होता है ये, ठीक है। और इस तरह से हम इसको सिंपली लिख देंगे सारा। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है नीचे, जब स्क्वायर खोलेंगे इसको, इसकी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। देन हमारे पास आता है 4k² + 8k + 4 माइनस कर देंगे हमारे से ये 16x का स्क्वायर जो है, ठीक है। अब देन हमारे पास क्या होगा, यहाँ से आ जाएगी इसकी बाकी वैल्यूज़ निकालेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे या इसको कट कर दें अगर कटिंग होता है तो। ये देखें हमारे पास ये k² है, ये k² है, माइनस करेंगे तो 12k² आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8k और ये +4 ऐसे ही आ जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज़ को हम 0 के इक्वल करेंगे तो 4 तो हमारे पास आ गया जी अलग से, पीछे ये वैल्यू रह गई। इसको हमने यहाँ पे क्या किया है कि इसको यहाँ से 1 + 2k - 3a², इसका हमने फैक्टर्स बनाया यहाँ पे। जब फैक्टर्स बनाया मैंने तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, इसके फैक्टर्स बनाने पे ये मेरे पास दोनों तरफ से k की वैल्यूज़ आ गई। रिजल्ट्स पे क्या आएंगे, k की वैल्यूज़ 1 और -1/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद मैंने आपको करवाया अभी क्वेश्चन 4। ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 4 स्टार्ट करवाया। ये 4 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और देन हमारे पास ये वाला जो है ये 4 क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है हमारे पास, ठीक हो गया। यहाँ पे एक दफ़ा देख लें ताकि आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो जाए एक दफ़ा। ये हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आप इसका खुद करवाया अभी क्वेश्चन 4। ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 4 स्टार्ट करवाया। ये 4 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और देन हमारे पास ये वाला जो है ये 4 क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है हमारे पास, ठीक हो गया। यहाँ पे एक दफ़ा देख लें ताकि आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो जाए एक दफ़ा। ये हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आप इसका खुद करेंगे, मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे कि क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 4, इसका जो क्वेश्चन 3 पार्ट है वो है डू योरसेल्फ। वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी को नहीं समझ आ रही कहीं से या कहीं से कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट्स कर सकता है, कमेंट्स करके पूछ सकता है। मैं आप लोगों को कमेंट्स के आपके जवाब दूंगी, आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख लें। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5।
जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है इसका क्वेश्चन। अच्छा 5 आना था इसमें क्वेश्चन, लेकिन मैं 5 को स्किप करके आप लोगों को 6 करवा रही हूँ पहले, क्योंकि 5 थोड़ा सा लेंथी है, तो हमने पीछे ज़्यादा काम कर लिया आज, तो हमें इसको क्वेश्चन नंबर 6 को ही आज शुरू करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा शॉर्ट है इसलिए ये जल्दी हो जाएगा सॉरी, ये जल्दी हो जाएगा, तो हम इसको यहीं पे ही 6 को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास 6 का क्वेश्चन जो है ये है कि फाइंड करना है, आपको एक कंडीशन दी हुई है जिसमें आपने उसको सेटिस्फाई करना है कि वो इक्वल है कि नहीं। ठीक है, वो आपने सेटिस्फाई करना है। अगर तो उसका आंसर हमारे पास 0 आ जाता है, देन वो हमारे पास क्या है, रूट्स क्या है, इक्वल होंगे। आपने ये सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ए के जो रूट्स हैं ना वो निकालने हैं इसमें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, वो ये वाला क्वेश्चन है। इसमें देखें, सबसे पहले ये दिया हुआ है हमें, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे इसका है स्क्वायर। तो स्क्वायर जब सबसे पहले खोलेंगे तो हम स्क्वायर कैसे खोलेंगे इसका, हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा सी का स्क्वायर, और हमारे पास जो आएगा साथ ही आ जाएगा प्लस और 2mxc। ठीक हो गया, ये -4ax ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे 0 को इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला जो है ये इसके साथ आ जाएगा, सी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि हमने इसमें से x निकालना है, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस, अगर इसको हम आपस में लिखें, इसको मैं एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख लेती हूँ कि 2mc इधर से और 4a यहाँ से, ये टोटल आ गया x के इक्वल, और प्लस सी का स्क्वायर ऐसे ही 0 के इक्वल। ये देखें आप, ये पूरी इक्वेशन मेरी इसके साथ बन गई है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखें, ये पूरी इक्वेशन जो है वो इसके बराबर आ रही है। ठीक है, तो हम इसको जब करते हैं सॉल्व अपना, तो कैसे करेंगे कि a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एम स्क्वायर, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2mc माइनस 4a, c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम अपना डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए लिखते हैं इसको कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4a सी के इक्वल। ठीक हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2mc माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक हो गया, जो हमारे पास सी की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास सी स्क्वायर। ठीक है, ये नहीं आएगी 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सी स्क्वायर, क्योंकि ये दूसरा है इसमें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम ये आ जाएगी सी स्क्वायर, इसके बाद हम इसका जो स्क्वायर है वो खोलते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 16a mc। ठीक हो गया, और ये हमारे पास आ जाएगा बाद में प्लस 16a स्क्वायर। ठीक हो गया, और देन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -4m स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा, ये जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे इनको आपस में, तो ये हमारे पास आ जाता है 16amc। यहाँ पे जो ये amc है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं -16amc, और ये देखें ये प्लस में है ये माइनस में, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, और ये आ जाएगा +16a स्क्वायर। ठीक हो गया। अब जो रूट्स हैं हमारे पास देखें दोनों में 16 आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे कि रूट्स को इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे कि -16a को mc माइनस a के साथ ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इसको 0 के इक्वल करेंगे, और ये आ जाएगा -16a पहले इक्वल आ जाएगा 0 के, फिर mc माइनस a आ जाएगा 0 के इक्वल। अब देन हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे तो 0 आ जाएगी, और यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी mc। ठीक हो गया, ये हमारे पास 2 a की वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ पे। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये रूट्स जो हैं ये इक्वल करते हैं इसको, तो ये हमारे पास पूरा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके अलावा आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किल हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें सारे सवाल के आपके जवाब दूँगी। जो भी किसी की क्यूरी है एक दफ़ा कमेंट कर दे ताकि मुझे पता चल जाए, मैं अगली वीडियो में आपको उसका आंसर कर दूँगी।